हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 13th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तभी एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो पाव है वो भी हाथों में बलून्स बांध के जो है रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी वहां तेलियो आती है और पाव से पूछती है कि ये तुम्हारे हाथों पे बलून किसने बांध दिए। तो कहती है आम ने बांधे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो तेलियो कहती है मुझे भी। और जो आम है और किंग है वो जो है तेलियो के पैरों में जो है बलून्स बांध देते हैं और उनसे कहते हैं कि आज सारा दिन जो है जब तक तुम्हारा स्ट्रेस खत्म नहीं होता तब तक तुम्हें इसी बलून्स के साथ जो है हमारे रेस्टोरेंट में हमारी हेल्प करनी होगी। और तुम्हें जो है इन बलून्स के ऊपर अपने जो भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है वो लिखना होगा, तुम स्ट्रेस्ड हो वो लिखना है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है ये लिखना है, तुम्हें जो भी परेशानी है वो बलून्स के ऊपर जो है स्केच से लिख देना है। और जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा मूड ठीक हो गया है और तुम्हारा जो है स्ट्रेस चला गया है, तुम इन बलून्स को रिलीव कर देना। तो सब जो है एग्री कर जाते हैं और पाव और जो तेलियो है वो अपने बलून्स पे जो है नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो बलून्स के साथ जो है रेस्टोरेंट में हेल्प करा रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है दोनों को, कभी दोनों टकरा जाते हैं, कभी उनके बलून्स मिक्स हो जाते हैं। तो फिर लास्ट में वो लोग थक हार के बैठ जाते हैं काम धाम करके। तो किंग है वो पूछता है कि अब तुम्हारा मूड ठीक हुआ, जिसपे पाओ कहती है कि अब जो है मुझे इस बलून से चिढ़ हो रही है, मुझे बलून से स्ट्रेस्ड हो रहा है, मन तो कर रहा है कि इसको फोड़ दूं सबको। जिसपे आम और किंग जो है वो खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारा मूड जो है वो ठीक हो गया है, तो एक काम करते हैं हम बलून्स को जो है रिलीव कर देते हैं। और वो लोग बाहर जाते हैं और बलून्स जो है वो हवा में उड़ा देते हैं और तेलियो और पाओ का जो मूड है वो ठीक हो जाता है एग्जाम्स की वजह से जो खराब हुआ था। तो जो पाओ है वो कहती है हमारे पैरों वाले बलून का क्या करेंगे। तो वो लोग जो उन बलून्स को फोड़ने लगते हैं और वो लोग मस्ती करते हैं, उनका मूड बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। कि तभी वहां यूई आती है साथ में स्नैक्स लेके और बोलती है कि क्या मैंने कुछ मिस कर दिया, जिसपे सब लोग जो है हंसने लगते हैं, लेकिन उसे कोई कुछ बताता नहीं और वो कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगती है। तभी रात हो गई होती है तो किंग जो है वो तेलियो को घर ड्रॉप करने आता है बाईसाइकिल से और वो दोनों जो है बहुत मस्ती करते करते आते हैं और घर पे भी जो है मस्ती करते हुए एंटर करते हैं और तेलियो का जो मूड है बिल्कुल ठीक रहता है, वो हंसते खेलते जो है घर में आती है। तो तेलियो और किंग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें सोफे पर टेंटेन बैठा हुआ दिखता है। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं तो टेंटेन तेलियो से कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुमने एग्जाम जो है वो पास नहीं किया, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था तुमने वैसे नहीं पढ़ा ना। जिसपे तेलियो कुछ नहीं कहती तो टेंटेन फिर से पूछता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ। तो तेलियो कहती है नहीं मैं वैसे पढ़ रही थी, लेकिन कभी कभी जब मेरा मन नहीं होता था पढ़ने का या मैं बोर होती थी तो मैं कुछ और पढ़ने लगती थी। जिसपे टेंटेन कहता है कि एक बेवकूफ लड़की से यही उम्मीद की जा सकती है, इसीलिए तुम फेल हुई हो। जिसपे जो किंग है वो गुस्सा हो जाता है, वो टेंटेन को मारने के लिए आगे आता है, पर तेलियो से पकड़ के कहती है इसमें मेरी गलती है, जैसा टेंटेन ने कहा था वैसा मैंने नहीं पढ़ा, तो तुम प्लीज रुक जाओ। तो टेंटेन किंग को बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं जो है वो तेलियो के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ। तो जो किंग है वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जो तुम डिस्कस कर रहे हो ना उसको थोड़ा प्यार से करना और तेलियो से जो है अच्छे से बात करना और उसका मूड मत खराब करना। जिसपे टेंटेन जो है वो कहता है अच्छा तो तुम्हें इस तरह से उसका मूड ठीक करना अच्छा लगता है, अपने साइकिल के पीछे बिठाकर उसके हाथों को हवा में लहराते हुए ऐसे ही मतलब बेवकूफों की तरह उसे सारी जिंदगी रखना है। इस बात को सुन के जो है किंग का पारा हाई हो जाता है और वो फिर से जो है टेंटेन को मारने आता है, लेकिन तेलियो जो है उसे रोक लेती है और कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज, इससे पहले की बात और बढ़ जाए। तो वो उसे रोक ही रही होती है कि तभी जो है टेंटेन वहां से निकल के चला जाता है और तेलियो जो है वहीं खड़ी रह जाती है और किंग जो है उसे सहारा देता है और जाने से पहले उसको बोल के जाता है कि तुम प्लीज सो जाना, मैं तुमसे मतलब भीख मांग रहा हूँ कि तुम सो जाना आराम से और ज्यादा चिंता मत करना। ये बोल के जो है किंग भी वहां से जा रहा होता है। उसके बाद किंग जो है बाहर आता है तो वो टेंटेन को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है और वो ना इधर देखता है ना उधर, जाके जो है सीधा टेंटेन को एक पंच मारता है उसके फेस पे। और फिर टेंटेन भी जो है वो किंग को एक पंच मारता है और फिर दोनों में जो है लड़ाई स्टार्ट हो जाती है बहुत ही भयंकर वाली। और जब किंग जो है वो टेंटेन को मार रहा होता है तब वो सोच रहा होता है कि जब जब जो है उसने तेलियो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है तो टेंटेन ही है जिसने जो है तेलियो को रुलाया है, इसलिए वो उसके सारे रोने का जो गुस्सा है वो टेंटेन को पीट कर निकाल रहा होता है।
और जब टेन जो है किंग को मार रहा होता है तो वो यही सोचता है कि जब जब जो है तेलियू को उसकी वजह से हर्ट हुआ है तो किंग ही है पहला इंसान जो उसको सपोर्ट करता है, उसकी केयर करता है। और जब जब मतलब टेन जेलस हुआ है तब तक किंग ही जो है तेलियू के साथ उसको कंफर्ट कर रहा होता है। तो वो सारा गुस्सा निकाल रहा होता है कि उसी ने जो है तेलियू के साथ अच्छे अच्छे मोमेंट्स एंजॉय किए होते हैं, तो वो भी उसका गुस्सा निकालता है अपना। दूसरी तरफ तेलियू को दिखाया जाता है जो टेन की लाई हुई बुक्स को देख रही होती है और टेन ने जो है एक स्टिकी नोट पे जो है एक ड्राइंग बनाई होती है, तो वो उसको देख के जो है टेन की बातों को सोच सोच के अपसेट हो रही होती है और गुस्से में जो उन सारी चीजों को फेंक देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो किंग और टेन है वो पिट पाट के जो है आराम से बैठ गए होते हैं साइड में दोनों। और वो जो किंग है वो टेन से कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम हर बार जो है तेलियू को रुलाते हो और तेलियू का जो रोना है वो मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और किंग कहता है कि जब तुमने उसे पिछली बार रुलाया था तो फाइनली जो है उसने मुझ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था और हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो ही रहा था कि तुमने फिर से इंटरप्ट किया। तो जो टेन है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तेलियू को ऐसी बातें क्यों बोलता हूँ, अगर मैं उसे ये सब नहीं बोलूंगा तो क्या वो एग्जाम क्लियर करेगी। और ये बात बोल के जो है टेन वहां से चला जाता है और कहीं ना कहीं किंग को भी जो है ये बातें सही लगती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलियू जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग 5 AM पे उठ जाती है और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती है और घर आकर जो है वो अपना स्केड्यूल भी चेंज कर देती है और हर जगह जो है छोटे छोटे नोट्स चिपका देती है, अपना स्केड्यूल हर जगह चिपका देती है कि मतलब पूरा ठान लेती है इस बार कि उसे इस बार अच्छे से पढ़ाई करनी है और इस बार फुल फोकस के साथ वो स्टडी में लग जाती है। वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में डूब जाती है कि उसको ये भी होश नहीं रहता कि उसको खाना खाना है, वो पढ़ते पढ़ते ही खाती है और खाना खाना भूल जाती है। तो जो टेन की मॉम है वो उसे नूडल्स ला के देती है, लेकिन वो इतनी खो जाती है पढ़ाई में कि जो नूडल्स है वो उसके ऊपर गिर जाते हैं और वो काम करते करते हुए भी पढ़ती है। मतलब इस बार तो उसने ठान लिया कि वो एग्जाम क्लियर कर ही लेगी। तो तेलियू को पढ़ते हुए देख के उसके फादर भी जो है उसकी हेल्प करते हैं उसके खाने पीने में और जो किंग है वो अभी भी जो है तेलियू को सपोर्ट कर रहा होता है उसकी स्टडी में। और दूसरी तरफ ताओ जो है वो भी तेलियू के साथ जो है कदम से कदम मिला के चल रही होती है, वो भी पढ़ाई कर रही होती है जॉगिंग करते करते। और जो टुर्बू है वो उन दोनों की केयर करता है, उनकी मसाज करता है जब वो थक जाते हैं। और ताओ जो है वो तेलियू के घर पे आके पढ़ती है, वो दोनों मस्ती करते करते पढ़ते हैं, सफाई करते करते पढ़ते हैं, मतलब अपना पूरा जो टाइम है वो पढ़ने में बिता देते हैं। तो पढ़ाई करते करते जो पाओ है वो तेलियू से पूछती है कि मैंने जो है सारी चीज़ें 2-2 बार पढ़ ली हैं और इस बार जो है मैंने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर मैं इस बार भी फेल हो गई तो मैं क्या करूँगी तेलियू। तो जो तेलियू कहती है कि हम फिर से एग्ज़ाम देंगे और हम फिर से उन्हीं चीज़ों को दोबारा पढ़ेंगे और कोशिश करते रहेंगे। जिस पे पाओ बोलती है कि तुम जो है टेन के साथ पढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो और तुम्हारी इतनी इच्छा है, जिस पे तेलियू कहती है कि मैं टेन के साथ नहीं पढ़ना चाहती बल्कि मैं उस कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ और मैं सच में नर्स बनना चाहती हूँ दिल से, और मैं वहाँ उस जगह जाना चाहती हूँ और सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी जो है उस जगह पढ़ सकती हूँ। जिस पे पाओ जो है वो भी कहती है कि पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अब मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है और मैं भी जो है अब नर्स बनना चाहती हूँ अपने दिल से। फाइनली एग्ज़ाम वाला डे आ जाता है और तेलियू जो है वो एग्ज़ाम दे रही होती है और इस बार जो है तेलियू बहुत ही फोकस के साथ एग्ज़ाम दे रही होती है और उसका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाता है और वो तीनों तेलियू, आम और पाओ जो है आ रहे होते हैं। तो किंग उनका वेट करता है और वो लोग किंग के साथ जो है अपना एग्ज़ाम डिस्कस करते हैं कि कैसा गया और इस बार वो उनकी पास होने के चांसेस है या नहीं। फिर उन्हें भूख लगती है तो वो रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वो सभी रेस्टोरेंट में बैठे बैठे अपना जो है लंच एंजॉय करते हैं सारे फ्रेंडों के साथ। तो उसी पे यूई जो है सबके लिए गिफ्ट लाती है और सबको गिफ्ट देती है। वो आम को जो है बनाना वाला शर्ट देती है पर वो उसको थोड़ा टाइट होता है, तो वो उसी चीज़ के लेकर उसको टॉन कसता है। तो यूई जो है वो किंग और तेलियू के फादर के लिए एप्रन लेके आती है। तो तेलियू के फादर का तो फिर भी ठीक लगता है देख के, पर किंग का एप्रन तो ऐसा लगता है जैसे कि उसने बच्चों का फ्रॉक पहन लिया है छोटा सा, और वो उसी को बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोज देता है और सबके सब मतलब हंसने लगते हैं। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। बाद दिखाया जाता है कि तेलियू जो है वो टेन से मिलने कॉलेज गई होती है और टेन से मिल के जो है उसे उसकी वो छोटी सी डायरी वापस कर देती है और कहती है कि 2 दिन में अभी रिजल्ट आ जाएगा और तुम्हें मेरे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम पे अब बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ, और अगर मैं पास होती हूँ या नहीं होती हूँ तो मेरा वेट मत करना, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो और तुम मुझसे कोई भी लिंक मत रखो, और मतलब मैं तुमसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये बोल के वहाँ से वो चली जाती है रोते रोते। और जो टेन है वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, सैड होके वहीं खड़ा रहता है वो भी।
और फिर दिखाया जाता है कि रिजल्ट का डे आ जाता है और सारे के सारे फ्रेंड्स जो है वो तेलू के फादर के रेस्टोरेंट में इकट्ठा होकर रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि तभी आम कहता है कि तेलू टाइम हो गया है तो क्या मैं रिजल्ट चेक कर लूँ, जिस पे तेलू कहती है हाँ। तो आम जैसे ही जो है रिजल्ट चेक कर रहा होता है तो तेलू जो है नर्वस होकर उसके हाथ से लैपटॉप लेकर जो है कहीं दूर बैठ जाती है सबसे छुपा के और कहती है कि मुझे अकेले देखना है। और वो जो है रिजल्ट देखती है और सब जो है उसका रिएक्शन देख रहे होते हैं। तो वो देखने के बाद ना लैपटॉप बंद करके रोने जैसा मुंह बना लेती है वो। तो उसके फादर को लगता है कि तेलू जो है वो फेल हो गई है, तो वो भी जो है तेलू के पास रोते रोते आते हैं और कहते हैं कि इस कोई बात नहीं, अगर इस बार फेल हो गई हो तुम नेक्स्ट बार ट्राई कर लेना। तो तेलू जो है रोते रोते अपने फादर को कहती है कि मैं फेल नहीं हुई हूँ, मैंने पास कर गई हूँ, और खुशी की वजह से कूद पड़ती है। साथ ही ये भी बताती है कि पाव और आम भी जो है वो पास कर चुके हैं और वो तीनों के तीनों जो है कॉलेज में चले गए हैं। तो वो तीनों के तीनों मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और सब जो है खुशी के मारे एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी वाला माहौल हो जाता है वहाँ का। इधर टेंटन भी जो है वो तेलू का रिजल्ट देखता है और स्माइल करता है और फिर साथ ही तेलू की बातें सोचकर जो है अपसेट हो जाता है और उन बातों को याद करके सैड होता है बहुत ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ टेंटन के पेरेंट्स जो हैं वो तेलू के पास होने की खुशी में जो है पार्टी रखते हैं छोटी सी फैमिली के लिए और वहीं वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टेंटन की जो मॉम है वो टुर्बू से कहती है कि तुमने तुम्हारे भाई को फ़ोन किया और बताया कि हाँ वो सेलिब्रेट करने आएगा या नहीं। तो जिस पे टुर्बू कहता है कि भाई जो है अब नहीं आएंगे और शायद वो मतलब अब जॉब करने के बाद ही यहाँ आए। जिस पे जो टेंटन की मॉम है वो गुस्सा करने लगती है। तो टेंटन के फादर कहते हैं कि गुस्सा तुम 2-4 दिन बाद कर लेना आराम से, और अभी जो है तेलू का दिन है तो हमें काम करते हैं, उसे प्रेजेंट देते हैं, उसका दिन अच्छा बनाते हैं। फिर वो तेलू को गिफ्ट देते हैं और बहुत मस्ती करते हैं वहाँ पे। और तेलू के फादर जो है वो टेंटन के फादर से बोलते हैं कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी जो है इतनी काबिल है, बोल के और इमोशन हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है तेलू जो है अपने फादर के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करा रही होती है कि तेलू के फादर जो है वेदर चेक करके जो है आज का मेन्यू डिसाइड करते हैं। तो वो ऐसे ऐसे जो चीज़ें बताते हैं तेलू को लिखने के लिए मेन्यू में, जिस पे ना किंग लिखना था तो बार बार जो है तेलू किंग लिख देती है। जिस पे उसके फादर कहते हैं तो क्या तुम किंग को फ्राई करना चाहती हो, जिस पे तेलू और उसके फादर जो है हंसने लगते हैं। तो तेलू पूछती है कि किंग कहाँ है, तो जिस पे तेलू के फादर कहते हैं कि वो आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो कुक बनना चाहता है। तुम्हें पता है कुक बनना इतना ईजी नहीं है। किंग जो है इतनी मेहनत करता है, इतना पेशेंस रखता है और कभी कभी तो उसके नाखून कट जाते हैं, कभी कभी उसके हाथ जल जाते हैं। तो जो जलने वाली बात है उसे सुन के जो है तेलू घबरा जाती है और कहती है कि तो फिर तो किंग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें उसका हाथ जल जाए, कितना बुरा लगेगा ना उसका हाथ जल जाएगा तो देख के। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी जगह जल जाता है जिसकी वजह से उसे दर्द होता है, लेकिन उतना बुरा नहीं लगता है देखने में। तो तेलू को जो है किंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तेलू जो है वो किंग के कुकिंग क्लास में जाती है उससे मिलने के लिए। वहीं रास्ते में जो उसको है एक टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी दिखता है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है, उसके साथ एंजॉय कर रही होती है। तो किंग जो है उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है और उसे पूछता है कि तेलू तुम आज यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे तेलू कहती है कि मैं जो है तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। जिसपे किंग कहता है कि कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं हो गई, तुम्हें बुखार तो नहीं आ गया, तुम्हारा मतलब दिमाग तो सही है ना। जिसपे तेलू कहती है हाँ, लेकिन आज ना मैं तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी और वो भी बहुत ही टेस्टी सा। जिसपे जो किंग है वो कहता है मुझे 100% पता है कि आज तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसपे जो तेलू है वो कहती है चुपचाप मेरा हाथ पकड़ो और चलो, और वो उसका हाथ पकड़ती है। तो किंग जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो तेलू है वो कुकिंग कर रही होती है। किंग उसे हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन तेलू कहती है नहीं, आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। और किंग को जो है सॉरी बोलती है। तो किंग उससे रीज़न पूछता है तो वो कहती है कि मैंने कभी भी तुमसे नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो या किस सिचुएशन में हो, तुम मतलब ठीक भी हो या नहीं। मैंने हमेशा जो है तुमसे हेल्प के लिए बोला है और तुमने कभी भी बिना शिकायत के जो है मेरी हेल्प की है। और मैं इस चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश फ्रेंड हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि तुम जो है बुरा महसूस करो, इसलिए अब से जो है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। जिस पे किंग जो है वो कहता है कि मैंने कभी भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं की है कि तुम जो है बदले में मुझे कुछ दो। मैंने हमेशा चाहा है कि मैं जितनी हो सके उतनी तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि तुम मेरी ट्रू फ्रेंड हो। तो तेलू कहते हैं ठीक है, तो आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा जो है तुम्हारी ट्रू फ्रेंड बन के रहूँगी और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें मेरी मदद करना, ठीक है। तो किंग जो है स्माइल करता है और तेलू कहती है अच्छा रुको रुको, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। तो बहुत सारे ना बैग से बैंडेज निकालती है और किंग को दिखाती है। तो किंग कहता है ये किस लिए। तो तेलू कहती है तुम्हारे नाखून कट जाते हैं ना और तुम्हें दर्द होता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई हूँ। तो अब से जब तुम काम करोगे तो तुम ये बैंडेज लगा लेना। जिस पे तेलू जो है उसके बैंडेज लगाने लगती है और वो बड़े प्यार से जो है तेलू को निहारा होता है, क्योंकि तेलू उसकी केयर करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है।
उसी तरह तेलू जो है उसे बहुत सारे सामान देती है और उसे उन सामान की क्वालिटी समझाती रहती है, और इधर जो किंग है वो उसे बड़े प्यार से निहार रहा होता है, वो उस टाइम को जो है तेलू को देखने में एंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि तेलू जो है वो अपने घर पर बैठी होती है और बहुत सारे कागज के स्टार्स बना रही होती है कि उसको जो है टेंडन की पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है और वो टेंडन को मिस करने लगती है। फिर वो खुद को याद दिलाती है कि नहीं तेलू तुम गलत करी हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें टेंडन को याद नहीं करना है, तुम्हें जो है उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करनी है। वो खुद से बात करती है। उसके बाद अपना जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है वो बिल्ली के साथ खेलने लगती है, बिल्ली के साथ टाइम पास करती है। तो उसके बाद फिर वो जो स्टार्स है वो एक मतलब म्यू को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मैं इतनी फालतू चीजें बनाती हूँ, बोल के जो है वो बिल्ली को देख रही होती है। और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हमारे एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियोस लेट आती है गाइस तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लिया करो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉर्ड करती हूँ, इसलिए जो है वीडियोस लेट हो जाती हैं एडिटिंग वगैरह करने में। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, पर मैं जो वीडियो है वो रेगुलर डालने की कोशिश करूँगी, प्रॉमिस।